बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन करम, 9 मई के केसेस में इमरान ख़ान साहब को ज़मानतें मिली हैं, जिसके बाद हुकूमत को एक बड़ा झटका लगा है। जबकि दूसरी जानब सुहेल वराई साहब ने जो कॉलम लिखा था, तो उस पर अब पाक फ़ौज के तर्जमान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। तो इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, पहले हम बात करते हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, इमरान ख़ान साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के हवाले से महमूद खान चकज़ई को नामज़द किया था। तो अब इसी हवाले से ज़राए से ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफ पाया जाता है और पीटीआई के अंदर यह राय मौजूद है कि किसी तरीके इंसाफ के बंदे को ही कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया जाए। इसी हवाले से अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि जमात के अंदर ये राय मौजूद है कि कौमी असम्बली में किसी पीटीआई के बंदे को ही अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो अब देखना यह है कि इसके बाद इमरान ख़ान साहब किसी और को नामज़द करते हैं या महमूद खान चकज़ई को ही नामज़द किया जाएगा। अब बात करते हैं सुहेल वराई साहब के कॉलम के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले सुहेल वराई साहब ने एक कॉलम लिखा था और उसमें उन्होंने यह तासुर दिया था कि उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने यह कहा है कि जब तक इमरान ख़ान साहब और पीटीआई 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज इसी हवाले से पाक फ़ौज के तर्जमान का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। नाज़रीन कराम, DGSPR ने अपने बयान में कहा है कि आर्मी चीफ की किसी भी सहाफ़ी से अलहदा मुलाकात नहीं हुई और ना ही आर्मी चीफ ने इमरान ख़ान साहब या माफ़ी के हवाले से बात की है। नाज़रीन कराम, पाक फ़ौज के तर्जमान ने अपने बयान में यह भी कहा कि सीनियर सहाफ़ी ने गैर ज़िम्मेदाराना बातें की हैं। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आर्मी चीफ ने ये सारी बातें नहीं की थी तो फिर सुहेल वराई साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से एक इतना बड़ा कॉलम क्यों लिखा, जिसके बाद पीटीआई का भी मौक़िफ़ सामने आया और सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से तनकीद की गई। अब बात करते हैं इमरान ख़ान साहब और 9 मई के केसेस के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, आज हुकूमत को एक बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। नाज़रीन कराम, 9 मई के 8 केसेस में इमरान ख़ान साहब को ज़मानत दे दी गई है। यहाँ पर अहम बात यह है कि फ़ैसले के अंदर ये भी लिखा है कि इसी किस्म के केसेस में दीगर लोगों को भी ज़मानतें दी गई हैं, तो लिहाजा इमरान ख़ान साहब का भी ये हक बनता है कि इन केसेस में इमरान ख़ान साहब को ज़मानत दी जाए। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इन ज़मानतों की वजह से इमरान ख़ान साहब को अभी रिहाई नहीं मिलेगी, क्योंकि दीगर केसेस में भी इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार किया गया है और इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी डाली गई है। मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के केसेस में इमरान ख़ान साहब को ज़मानतें दी गई हैं, तो उसके बाद हुकूमत को एक बड़ा झटका लगा है और पीटीआई वाले इस बात पर बड़े खुश हैं कि अदालत की जानिब से एक अच्छा फ़ैसला दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।